वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से यूडाइस के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। सभी विद्यालयों को यूडाइस कोड आवंटन और प्रोफाइल अपडेट के संबंध में आदेश जारी किए गए और जिसमें कहा गया है कि सभी राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और केवल प्री प्राइमरी स्तर के सभी संचालित सभी राजकीय और गैर सरकारी यानी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय सहित मदरसा की समस्त प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं को संकलित करने के उद्देश्य से यूडाइस पोर्टल जो विकसित किया गया है। अब यूडाइस पोर्टल पे शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के आंकड़ों का संकलन प्रारंभ हो गया है, यानी जो स्टूडेंट प्रोग्रेशन का मॉड्यूल है वो भी शुरू हो चुका है। अब इसमें जैसे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ऐसे मदरसा सहित राजकीय या गैर राजकीय विद्यालय जिनको यूडाइस कोड आवंटित नहीं हुआ है, कोई नए विद्यालय सैंक्शन हुए हैं और जिनको यूडाइस आवंटित नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उनको यूडाइस कोड आवंटन करवाना है। और पूर्व में अगर यूडाइस आवंटित हो चुका है तो आपको अपने विद्यालय का जो प्रोफाइल है, बेसिक प्रोफाइल, उसको आपको अपडेट करना है। और यहाँ विशेष ध्यान यहाँ रखें कि बेसिक प्रोफाइल अपडेट करने की जो प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो सबसे पहले आपको नवीन कोड आवंटित करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूडाइस जो plus.gov.in इस पर आपको नो योर स्कूल लिंक पे जाकर के या udais.gov.home इस लिंक के माध्यम से अपने विद्यालय की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जैसे इसको अगर यहाँ सर्च करना चाहूँ तो यहाँ इसको अगर आप यहाँ से सर्च करेंगे तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, इसको थोड़ा सा करने के। अब यहाँ से इसको मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप ये पूरा आदेश देख लें कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ आप जैसे इस साइट पे जाकर के आप चेक कर लें आपके यूडाइस आवंटित हुआ है नहीं हुआ है। मान लो आवंटित नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, नो योर स्कूल के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे जानकारी। और जानकारी संलग्न जो यूडाइस आवंटन आवेदन है, मान लो आपको आवंटन नहीं हुआ है तो प्रपत्र A02 में सभी सूचना अंकित कर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर और विद्यालय की मोहर सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO कार्यालय में आपको जमा कराना है। और उसके उपरांत विद्यालय ब्लॉक कार्यालय से यूडाइस पोर्टल पर आवेदन क्रमांक लेना भी सुनिश्चित करें, जिससे पोर्टल के ऑनलाइन जो भी स्थिति है वो आप देख सकेंगे। और यूडाइस नो योर स्कूल लिंक में पूर्व में जो भी आवंटित यूडाइस कोड वगैरह उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारा काम आपको करना है। और इसके लिए जो भी विद्यालय के लिए आवश्यक फॉर्म है, जैसे प्री प्राइमरी प्रारंभ करने वाले विद्यार्थियों को बेसिक प्रोफाइल अपडेशन प्रपत्र है वो A01 को भर करके आवश्यकता अनुसार अपडेशन या क्रमोन्नति संबंधी दस्तावेज लगा करके आपको CBO कार्यालय में जो भी है वो सबमिट करना है। अब विद्यालय ध्यान ये रखें कि प्रपत्र 01 और 02 के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरे हुए हो और साथ में मान्यता में अपडेशन या क्रमोन्नति की कॉपी संलग्न हो। कई स्कूल है वो मान्यता लेते हैं या जैसे क्रमोन्नत करते हैं 8वीं तक 10वीं तक कर लिया, तो उसके लिए भी जो भी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले A1 और A2 जो फॉर्म है उनको आपको भर करके करना है। और अधूरे भरे हुए प्रपत्र से यूडाइस कोड आवंटित नहीं हो सकेगा और बेसिक प्रोफाइल भी अपडेट नहीं हो सकेगा। तो जो भी आपका A1 और A2 फॉर्म है उसको आपको अच्छी तरह से भरना है। अब CBO कार्यालय से जो भी आपको विद्यालय से जो भी फॉर्म आवेदन या जो आएगा A02 बेसिक प्रोफाइल अपडेशन 01 जो प्राप्त होगा उसका इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, संधारण करेंगे रजिस्टर में सारे। और जो भी विद्यालय को डाक वगैरह भेजेंगे या कोड भेजेंगे वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। ये अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय का है, वहाँ से जो भी यूडाइस कोड वगैरह आवंटित किया जाएगा या जो भी स्थिति होगी वो होगा। अब ये जिला स्तर के काम है। अब आपको मैं बता दूं कि ये आपको यूडाइस के आवंटन के लिए आवेदन कैसे करना है। तो यूडाइस कोड अगर आपको आवंटित नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट A02 है, ये विद्यालय का नाम आपको लिखना है, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम और नवीन यूडाइस कोड आवंटन हेतु आवेदन। इसमें आपको डिस्पैच क्रमांक लिखना है, दिनांक लिखनी है, मुख्य CBO कार्यालय आपका जहाँ भी है, जिले का नाम लिखना है और विषय है कि नवीन यूडाइस कोड आवंटन के संबंध में। तो एक तो दो बातें हैं, अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करना है, आपके विद्यालय का प्रमोट हुआ है विद्यालय या आपने मान्यता नहीं ली है, नई मान्यता ली है या कक्षाएं बढ़ाई है, तो उसके लिए भी आपको जो भी अपडेट करना है प्रोफाइल। और एक नया विद्यालय है तो उसके लिए यूडाइस कोड आवंटित नहीं हुआ है तो इसके लिए यहाँ आपको 02 भरना है कि हमारा जो विद्यालय सत्र इस साल से यानी जो भी सत्र उससे संचालित हो रहा है और मेरे विद्यालय का राज्य सरकार द्वारा संचालित साला दर्पण या PSP पोर्टल पे कोड ये है। आपको साला दर्पण अगर राजकीय विद्यालय तो और प्राइवेट विद्यालय तो PSP कोड इंटर करना है। और भारत सरकार की यूडाइस पोर्टल पे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में डाटा ऑनलाइन भरने है तो मुझे यूडाइस कोड आवंटित करने का श्रम करावें। और इसके लिए जो भी आपने निर्धारित प्रपत्र 02 है A02 उसमें सूचनाएं आपने सही भरी है, ये आप लिख करके दे रहे हैं। और जो भी सूचनाएं सही है, अगर गलत होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। तो जो भी संस्था प्रधान है विद्यालय के सील सहित साइन करके यहाँ भेजना है। अब आपको
नवीन आवंटन कोड करना है, उसके लिए 0 मतलब प्रपत्र 02 ये किस तरीके का होगा। और इसके बाद में ये भरने के बाद में आप मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे और वहाँ से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रमाणित करके आपको ये प्रमाणित करेंगे कि इसको पूर्व में यूडाइस कोड आवंटित नहीं है। और ये जो भी है वहाँ से आप जो भी अतिरिक्त परियोजना समन्वय को ये भेजेंगे और वहाँ से आपको कोड आवंटित हो जाएगा। अब मान लो पहला फॉर्मेट है ये बेसिक स्कूल बेसिक डिटेल्स चेंज फॉर्मेट, आपकी बेसिक अपडेट करनी है, यानी आपने मान्यता ली है किसी बड़ी क्लास की, अभी तक 8वीं थी 10वीं की मान्यता ली है 12वीं के लिए, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म 01 राजस्थान ये पढ़ना है। स्टेट राजस्थान आ गया, डिस्ट्रिक्ट यहाँ आपको पढ़ना है, यूडाइस ब्लॉक आपको पढ़ना है, यूडाइस कोड आपका अगर पहले से है क्योंकि आप बेसिक अपडेट कर रहे हैं तो पहले से यूडाइस कोड होगा वो आपको पढ़ना है, एग्जिस्टिंग स्कूल का नाम पढ़ना है। उसके बाद में आपको यहाँ अपडेशन रिक्वायर्ड स्टेट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक लेवल से, स्कूल का नाम जो भी है नया स्टेटस टाइप में, न्यू ओल्ड जो भी है, स्कूल मैनेजमेंट में क्या बदलाव हुआ, पहले क्या था अब क्या है, स्कूल टाइप में अब पहले क्या था अब क्या है, कैटेगरी कैसी है, प्री प्राइमरी सेक्शन अब कितने, पहले क्या था, नंबर ऑफ लेवल्स क्लासेज प्री सेक्शन में कितने हैं प्री प्राइमरी में, इसके अलावा किस क्लास से शुरू है, लोएस्ट क्लास आपको पहले कितनी थी अब कितनी है और रीजन लिखना है, हाईएस्ट क्लास अब जैसे पहले 8वीं थी अब 10वीं कर दी तो वो कारण लिखना है, स्ट्रीम आपके कौन कौन सी है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वोकेशनल वगैरह जो भी है वो आपको पहले कौन सी थी, ओल्ड और न्यू ये दोनों आपको यहाँ पढ़ने हैं। उसके बाद में यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके साइन करके ये ऑफिस की सील लगा करके कॉन्टैक्ट नंबर करके आपको जो भी है आपको भेजना है। अब यहाँ आपको जो कॉलम है यहाँ से जैसे ये कॉलम है कि यहाँ स्कूल स्टेटस वगैरह में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ सारे दिए हुए हैं। जैसे स्कूल स्टेटस है अगर ऑपरेशनल है यानी चालू हालत में तो 1 बनना है, स्कूल बंद है तो वो है तो ऑपरेशनल है, 1 है तो क्लोज, 2 है तो मर्ज है, 3 है तो सैंक्शन बट नॉट ऑपरेशनल, और 4 अगर है इसका मतलब DCF नॉट रिसीव्ड, या 5 है तो परमानेंट क्लोज है। तो कैटेगरी है जैसे प्राइमरी स्कूल है तो उसके लिए 1 से 5 है तो 1 कोड भरना है, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी 1 से 8 है तो 2 कोड भरना है। तो इस तरीके से यहाँ आप इसको देख करके आप ऊपर जो भी कोड है वो भरने हैं। जैसे स्कूल टाइप बॉयज़ का है तो 01 बनना है, गर्ल्स का है तो 02, को एजुकेशनल है तो 03 बनना है या 3 बनना है, प्री प्राइमरी है तो यस 1 करना है, अगर नहीं है तो 2 करना है नो के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि प्राइवेट स्कूल रिक्वायर्ड रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू, तो प्राइवेट स्कूल है वो अपना मान्यता का क्रमांक का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप ज़रूर अपलोड करें। और एंट्री मस्ट बी इन अबव टेबल पुट XXX वेयर देर इज़ नो चेंजेस रिक्वायर्ड, और जहाँ जहाँ चेंज रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ बदलाव की ज़रूरत नहीं है वहाँ XX है आप लिख दें। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि आपके 01 है। अब मान लो आप 02 अगर करना चाहें तो वो सीधा न्यू, उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये 02 के लिए तो आपको CBO कार्यालय को, CBO महोदय को एप्लीकेशन लिखनी है ताकि आपको आवंटित होगा। आपको पहले से यूडाइस कोड आवंटित है और आप उसमें बेसिक प्रोफाइल अपडेट करना चाहें तो आपको 01 है वो फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो ये 0A1 ही मेन फॉर्मेट है, 02 है वो एक तरह से एप्लीकेशन है जो आपको भेजनी है अगर आपकी मान्यता ले ली है लेकिन अभी तक आपको यूडाइस कोड आवंटित नहीं हुआ है। तो ये सारी जानकारी थी, मैंने आपको विस्तार से बता दी। और मैंने एक जो पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल है वो एक्टिव हो चुका है और सभी विद्यार्थी उन सभी को 31 जुलाई तक सभी को प्रमोट करना है, यानी आगामी कक्षाओं में प्रमोट करना है ताकि उनका जो भी यूडाइस वगैरह है वहाँ दूसरे विद्यालय में अगर कोई बच्चा TC लेकर के जा रहा है तो उसको भी आपको अपडेट करना है। उसको अगर आपके विद्यालय से गया है तो उसको आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना है ताकि उसका इंपोर्ट हो सके आगे वाले विद्यालय से। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है, तो वो वीडियो जरूर देखें जिसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल का पूरा मैंने लाइव करके बताया। और ये जो जानकारी थी इसमें यूडाइस कोड अगर आवंटित नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, और प्रोफाइल आपके या विद्यालय का जो भी प्रोफाइल अपडेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये दोनों PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।